दिस इज द किंग पैलेस ऑन द राइट. ये सामने जो आप देख रहे हैं वो किंग का पैलेस है. एंड यू कांट गो इन. चलो फिर चलते हैं. दैट्स गुड इनफ. एंड यू कैन सी द मैनीक्योर्ड गार्डन्स इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. एंड द नेक्स्ट किंग विल बी द क्वीन, द डॉटर ऑफ द किंग. तो यहाँ पे अभी मोनार्की है. वैसे तो बाकी लोग संभालते हैं लेकिन रबर्ट स्टैम्प तो अभी भी है. So that system is still there and is a family of Napoleon. This is what Mr. Madan ji is saying. और यहाँ पे ऊपर एक टावर है. तो ये भी this wall is गार्डन, वो सामने बोटेनिकल गार्डन है, green house. So this botanical garden is also the part of the king palace. Okay. तो ये जो वॉल चल रही है राइट में, ये भी किंग पैलेस की बाउंड्री है. और ये इसके यहाँ पे ग्लास हाउस है. तो अभी आपने किंग पैलेस देखा ना. अभी कहाँ जा रहे हैं मदन जी? अभी घूम के वापस पैलेस की तरफ. अच्छा. सो वी हैव टू टेक ए यू टर्न एंड कम बैक अगेन ऑन द सेम रोड. तो दोस्तों ये चर्च है यहाँ पे लाकन में. और ये साथ में सिमेट्री भी है जहाँ पे किंग और उनके फैमिली वालों को दफनाया जाता है. तो ये चर्च कम सिमेट्री का काम करता है. ये तो देखिए कितना ग्रैंड है. और इसको अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, लेट हो गए हैं, बंद हो गया है. सो दिस इज़ ए प्लेस. सो मेरे को आपको आज कुछ ज़रूर दिखाना था क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था. तो अभी मैंने आपको दिवाली मेला दिखाया है. इंडियन दिवाली मेला, इंडियन फूड, कहीं इंडियन से मैं मिला वहाँ पे. और फिर वो एटम देखा हमने. और किंग पैलेस तो खैर एक झलक ही थी. ये फिर भी कुछ अच्छा दिख रहा है हमें यहाँ से. तो ये इनके बेटे की कार है, इलेक्ट्रिक कार. अब मैं इसमें बैठने जा रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पार्किंग की थोड़ी सी इशू है. दोस्तों इस समय हम सेंट्रम ऑफ ब्रसल्स में हैं अब. और ये सामने आप देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग एक नज़र आ रही है, अभी नहीं आएगी, पेड़ आ गए हैं बीच में. तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 42 स्टोरीड हाई. तो वो अभी राइट साइड में पेड़ों के बीच में झलक दिख रही है. तो अभी देखते हैं अगर वो पूरी दिखाई देगी तो. और अभी बीच में काफ़ी ग्लास के बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं. तो वो इन बिल्डिंगों, इन हाउसेस के पीछे है. जो लेफ़्ट में हाउसेस हैं और ये बिल्डिंग राइट में है. अभी थोड़ा आपको दिख रहा है. तो ये यहाँ की मतलब एक बड़ा लैंडमार्क है ब्रसल्स का कि ये टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है. अब आपको दिख रहा है ये. ये 42 स्टोरीड हाइट. These are office buildings. These ones. It's a mix. It's a mix. So the high one is residential. This is a mixed residential. Okay, this is residential come official buildings, like office buildings. और पीछे जो टावर अब आपको दिख रहा है, अब वो टावर आपको पूरा प्रॉपरली दिख रहा है. तो ये रेजिडेंशियल है 42 स्टोरीड. So this is the center of Brussels. We're still on the outside. Okay, a little away from center of the Brussels. So there's a tunnel going around Brussels. Okay. We call the Pentagon. Tunnel? Yes. And we For traffic? Yes. Okay. We can go. Yeah, we can go for it. Okay. So dosto, we are going to enter a tunnel. So that's called a Pentagon, which goes around the center of the Brussels. When you're inside the tunnel, you're inside the Pentagon. You're inside Brussels Okay. Historical Center. And inside that Pentagon is the center of the Brussels. Historical Center. Historical center of the Brussels. ये देखिए यहाँ पे ये आपका पुराना आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग है. It's a former crossing border control for entering Brussels. It is called now Twin Taxis. Twin Taxis. Tour and taxi. So Tour all and the taxi. trains, the buses, the boats would arrive here, and you would have to do paying your taxes. Declaration. Okay, so this is a former immigration office. So boats, taxes and other modes of transport, people will come here, pay their taxes. So a custom office come आपका immigration office है पुराना. Now it is no longer a custom or immigration office. Offices. Now it's converted to offices. So we are very soon going to enter the tunnel.
The Pentagon, which is called the Pentagon. मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, you will understand it better. So ये देखिए, ये है पेंटागन और इसके अंदर ये हिस्टोरिकल टाउन है ब्रसल्स का. बाद में वहाँ भी जाएंगे अभी. And after going through this round, we are going to enter that historical town also. So अभी ये जो फर्स्ट प्लेस हम जा रहे हैं पार्लियामेंट है. सेकेंड ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग वेयर ही होस्ट ऑल द डिप्लोमेट्स. एंड दिस थर्ड इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रसल्स, दैट इज कॉल्ड जस्टिस पैलेस. ये पेंटागन है और अंदर आपका ब्रसल्स का ओल्ड टाउन है. दोस्तों अभी हम ब्रसल्स के सेंटर में हैं और ब्रसल्स के सेंटर के चारों तरफ 5 साइडेड रिंग रोड चलती है, इसलिए उसको पेंटागन बोलते हैं. अभी हम उसी रिंग रोड पे हैं या पेंटागन रोड पे हैं और ये रोड कभी अंडरग्राउंड भी होगी, कभी सरफेस भी आएगी और ये पांचों तरफ से ये उसको सर्कल कर रही है. अंदर वाला हिस्से को पेंटागन बोलते हैं जो कि ओल्ड ब्रसल्स है, जहाँ अभी हम वॉक करेंगे. पहले एक बार इसके ड्राइव करेंगे, फिर देन वी आर गोइंग टू गो इनसाइड. वहाँ पे आपको किंग का ऑफिशियल पैलेस मिलेगा वेयर ही होस्ट ऑल द डिप्लोमेट्स एंड ऑल द ऑफिशियल मीटिंग्स. जैसे कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ग्रीट करना है, उनको सेरेमोनियल लंच डिनर वगैरह करना है. और वहाँ पे एक और पैलेस है जिसको बोलते हैं जस्टिस पैलेस, विच इज़ जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री. एंड द पार्लियामेंट इज आउटसाइड द पेंटागन, मतलब है बगल में ही लेकिन उस पेंटागन की शेप से बाहर है. तो अभी हम वो पेंटागन वाली रोड पे हैं और अभी टनल में थे, अभी टनल के ऊपर आ गए. तो ये रोड कभी टनल में जाएगी, कभी टनल के ऊपर आएगी. और अलग अलग इसमें एग्जिट बने हुए हैं. हाँ, so there will be exits to enter, exits to go out, and there will be entries at different points, just like any ordinary circular road going around a city. जैसे दिल्ली से आप कंपेयर करेंगे तो रिंग रोड कह सकते हैं. तो वैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि ये रिंग रोड है, बस इसको हम पेंटागन रोड बोलते हैं. मतलब एकदम पेंटागन की प्रॉपर शेप नहीं है, बस मोटा मोटा पेंटागन बोल दिया. It resembles closely a pentagon. So it is on my right, na? The Pentagon, yes. And on Yes. the left side you have the Botanic. Yeah. The Garden. Botanic, yes. Botanic हाँ. It's also a building which they had like a greenhouse and तो ये आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये पेंटागन के अंदर है. you barely see it through the Yeah. trees there on the left. तो ये जो या ओके. That's it. तो अब फिर से देखिए हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर भी रोड्स हैं. तो राइट में ये जो वॉल चल रही है ये पेंटागन की वॉल है. जैसे कैसल हो गया उसकी बाउंड्री वॉल हो गई. तो ये वाली अंडरग्राउंड रोड अच्छी ज़्यादा लाइटेड है और पीछे वाली ना थोड़ा ब्लैकिश थी, उसके अंदर काम चल रहा है बहुत सालों से, उसको सजाने का, सुंदर बनाने का. बस वो चल ही रहा है स्नेल पेस पे. तो ये देखिए ऐसे टनल्स पे नाम लिखा हुआ है अलग अलग. तो ये एक और टनल में हम एंटर कर रहे हैं, सामने वाइट कलर से इनका नाम आ रहा है टनल का. यानी कि बाहर कौन सा एग्जिट है इसका ना, कौन सा एरिया है उसका नाम है. ये जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ ब्रसल्स. और ये पूरा एरिया ही ऑफिशियल एरिया है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है. Oh, yeah. So this is the European Parliament Union of का European Union. So this is the important place then. और ये पीछे भी all that glass facade ये सब उसी का है पार्लियामेंट का. Oh, it's huge. में उन्हीं की ऑफिस है. Okay, and this entire area is European Union offices only. So in the daytime it is super crowded with the official cars and other things. अभी संडे है और शाम का टाइम है तो ये खाली है. हाँ, ये लिखा भी है ऊपर ना, पार्लियामेंट यूरोपियन और अलग अलग लैंग्वेज में यूरोपियन पार्लियामेंट लिखा हुआ है. फाइट फॉर लाइट. सो पार्लियामेंट्रियम लिखा हुआ है. सो ये अभी आपने यूरोपियन पार्लियामेंट. सो यूरोपियन प्रधान जी क्या बोलते हैं इसको पूरा? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट. तो ये तो पूरे यूरोप में एक ही होगा ना? हाँ, बस पूरे जितने कंट्रीज है ना, शेंगन सभी इनके है. या So do one more. सो हमने फिर से एक सर्कल लिया है यहाँ पे.
तो ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट आप देख रहे हैं. सो दिस इज द वन, ओनली वन इन द एंटायर यूरोप, एंड इट हैपेंस टू बी इन ब्रसल्स. सो दिस इज लाइक फेदर इन द कैप ऑफ ब्रसल्स. हेडक्वार्टर है ब्रसल्स यूनियन का. यूरोपियन यूनियन का ब्रसल्स हेडक्वार्टर. सो दे हैव मल्टीपल पार्लियामेंट्स लाइक दिस. नहीं हाँ, एक ही है ना. एक ही है. और फाइनेंस डिपार्टमेंट ये अलग अलग है. स्ट्रासबर्ग में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है. ओके, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज इन स्ट्रासबर्ग. वो तो जर्मनी में है ना. फ्रांस में. फ्रांस में स्ट्रासबर्ग. स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास में. ओके, स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास जगह है स्ट्रासबर्ग. दैट इज द फाइनेंशियल headquarters of European Union. Brussels low emission zone en route. This is a low emission zone, Yes. but there will be so many official cars here. So the whole street has many offices which is from European Parliament. or- अलग अलग सभी कंट्रीज के ऑफिसेज होंगे ना. फिर सभी कंट्रीज का स्टाफ होगा. So here all countries will have their offices, their staffs working. तो ये देखिए, ये थोड़ा सा दिस इज मोर ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ So now buildings. more residential. Once more- you get out. So we have come out of that central area of the parliament. So this is more of residential area. तो दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के बाद हम लोग अब जा रहे हैं रॉयल पैलेस, द ऑफिशियल रॉयल पैलेस इन द सेंटर ऑफ द ब्रसल्स. तो जो अब आप देख रहे हैं ये रॉयल पैलेस है, किंग का ऑफिशियल रॉयल पैलेस, और इसके पीछे बहुत बड़ा गार्डन है. तो जैसे आपका राष्ट्रपति भवन है, ये समझ लीजिए राष्ट्रपति भवन है कि इतना बड़ा है. ये देखिए, सारा का सारा फ्रंट जो है ये रॉयल पैलेस है, और इसके सामने ये टाइल्ड पत्थर वाली सड़क है, और ये वाला है ये उसकी सिस्टर का पैलेस है. हाँ, किंग की सिस्टर का पैलेस है. तो आप हल्की हल्की ठंड है इस समय दोस्तों. टेम्परेचर तो मैं नहीं अभी बता पा रहा हूँ, अभी गाड़ी में देख के बताता हूँ. तो इट्स लुकिंग गुड. कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है यहाँ गेट के सामने, और इसकी और बहुत सारी एंट्रीज होंगी. दिस इज द वन एंट्री फॉर द लाइक दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द पब्लिक कैन कम एंड सी. तो इस पे ना गाड़ी काफ़ी उछलती है. तो अभी मैं अंदर से क्लिप बना रहा था, तो आई एम श्योर कि कितना भी स्टेबलाइजेशन अच्छा हो, आपका कैमरा काफ़ी हिल रहा था. अब मैं बाहर आके बना रहा हूँ तो ये अच्छी बन रही है. यहाँ की बसेस देखिए, ये भी बड़ी अच्छी लगी. बस मतलब अच्छी कलरफुल बस है. तो ये एक और मेन एंट्री है लेफ़्ट में रॉयल पैलेस का, और सामने आप देख रहे हैं कोई स्कल्पचर है घोड़े के ऊपर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द पैलेस ऑफ जस्टिस और द जस्टिस पैलेस. तो ब्रसल्स के एकदम सेंटर में है हम. अब देख रहे हैं यहाँ की बिल्डिंग्स, और ये अभी हमने देखा था रॉयल पैलेस, और ये अभी आप देख रहे हैं इधर ये है पैलेस ऑफ जस्टिस और जस्टिस पैलेस. और ये 30 साल से ये देख रहे हैं इसकी स्कैफोल्ड लगी हुई है, और ये अंडर रिपेयर ही चल रहा है. तो यहाँ के लोग ना इसका मजाक बनाते हैं कि ये स्कैफोल्ड को रिपेयर करने के लिए भी अलग स्कैफोल्ड लगेंगे. और ये 30 साल से जो स्कैफोल्ड लगे हुए हैं ना, ये जो डंडे बांस बल्ली होती है, ये रेंटेड है. तो मतलब गवर्नमेंट का कितना पैसा यहाँ खर्चा हो रहा है. तो ये इसका रेंट दिया जा रहा है 30 साल से. इतने तो खरीद के ना लगा देते ये लोग. और इसके सामने ये देखिए आप, ये देखा आपको जाइंट व्हील. ये सच्ची में काफ़ी जाइंट है यार, ये देखिए. और बहुत धीरे धीरे घूम रहा है. अगर इसको तेज़ घुमा दें तो मज़ा आ जाए. और सामने ये बहुत बड़ा अच्छा सा वो बना हुआ है, स्कल्पचर बना हुआ है एकदम. इसी के पीछे जाइंट व्हील लगाने से ना इसकी वो ख़त्म हो गई है. और मदन जी कहाँ चले गए हैं वो मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे. आगे पीछे हो गए हम. हाँ अच्छा, द कार हैज़ कम, तो लेट्स गो. चलें. ओके, ही सेइंग कि अच्छा, तो ये सन इज टेकिंग द कार अराउंड एंड वी. अच्छा हाँ, एक और बताया था कि ये ना वी आर ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. यहाँ से नीचे ब्रसल टाउन दिखाई देगा. तो ये आपका जाइंट व्हील है. मेरे को तो लगता है खाली पड़ा है, हार्डली नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज़ एम्प्टी. अभी मेरे को हल्की हल्की ठंड लग रही है. तो वहाँ पे एटम के सामने फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के चक्कर में मैंने अपनी जैकेट निकाल दी थी, क्योंकि वो डार्क पिक्चर आ रही थी. ये कहाँ, ये लिफ्ट है क्या? मैंने कभी देखा नहीं. अच्छा हाँ हाँ, लिफ्ट है वो रहा. जैसे वहाँ हमारे शिमला में लिफ्ट होती है,
माल रोड पे आने के लिए नीचे से पार्किंग से ना, तो दैट्स द काइंड ऑफ लिफ्ट इट इज। लीजिए यहाँ से आप पूरा नीचे ब्रसल्स टाउन देखेंगे। तो ये वो लिफ्ट है जो नीचे जा रही है, काफ़ी नीचे है, आप देख रहे हैं वो ये वाली छत नहीं है, इसके भी नीचे है जो लाइट सड़क नज़र आ रही है आपको। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ये वो 42 स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा था। जैसे कि पेरिस में शाहज एलिजे एक स्ट्रीट है बड़ी कॉस्टली, ऐसे ये ब्रसल्स की कॉस्टली स्ट्रीट है। तो यहाँ पे सब हाई एंड ब्रांड्स हैं और उनके शोरूम्स हैं। अभी कार से निकल के मदन जी का बेटा गाड़ी को पार्क करने के लिए गया है और हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने के लिए। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है, डोसा खाएंगे और डोसा भी पता नहीं कैसा होगा। कहते नहीं ये श्रवण भवन का है। तो लेट अस सी, ये देखिए ब्रसल्स में, बेल्जियम में, यूरोप में श्रवण भवन का डोसा। लेट्स गो। बंद हो गया कमिंग सून। ओके, तो ये बंद हो गया और लगता है श्रवण भवन की जगह दूसरा नाम आ गया है, आर्य भवन। तो ये हाँ ऊपर लगा भी तो हुआ है, देखो। हाँ ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया है, तो ये आर्य भवन चला गया। अपने बेटे को बोल दो फिर फ़ोन करके, लेट्स गो। तो क्या करना है, सीधा घर ही चलें क्या? हाँ, ट्रेन का चक्कर छोड़ो। ट्रेन पे जाना पड़ेगा क्योंकि रात में घर तक नहीं छोड़ रहे। अच्छा, नहीं तो वहाँ से ट्रेन नहीं मिलेगी? अच्छा ठीक है, छोटे वाली ट्रेन है। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो हम ट्रेन से ही चलेंगे। ये तो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन लेके वापस जाएंगे मदन जी के घर। सेंट्रल स्टेशन है ये, और ये सारा अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पे 6 tracks are there. So underground. The tracks are crossing the Pentagon from north to south, south to north. Okay. And all the tracks of the whole country go through these 6 tracks. Okay. So that's becoming like a funnel. Sometimes if it jumps here, the whole country is blocked. Okay. So all the tracks of the country will pass through this junction of 6 tracks here, below this building, underground. And Pentagon north-south also train will go pass through this. So this is the heart of all the trains junctions. तो ऊपर से लग ही नहीं रहा है कि ये स्टेशन है, इसके नीचे जाना है। तो आज हमें his son will drop us somewhere and then we'll go around and then take a train. ट्रेन हर 1 घंटे में चलती है और 45 मिनट्स की ड्राइव है। फिर वहाँ मदन जी की वाइफ हमें पिक कर लेंगी। उनका घर ट्रेन से करीब 3 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। वीकेंड को, संडे को ना ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है एंड द फेयर इज ऑल्सो लेस। तो वीकेंड्स पे किराया भी कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो इस समय अभी हम ऑनलाइन देख रहे थे, 1 घंटे की है, मतलब 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे। तो देखिए ये ओल्ड ओरिजिनल आपका ये टाउन है। वी आर इनसाइड द पेंटागन ना? Yes. हाँ, तो वी आर इनसाइड द पेंटागन। सो दिस इज द ओरिजिनल ब्रसल्स जो आप देख रहे हैं। So we'll get down here. I'll drop you off there at the next Okay. corner. You still have a bag in the boots. Yeah. And that's in the front. No, in the But I boots. don't need the bag now. It's in the Acha, boots. no, we'll need then it. we will leave. He will leave us. Yeah. We need the bag, definitely. So now it's in the back side. Yes. Okay. So ये देखिए आईबीस होटल एकदम किसी लोकेशन पे है, लेकिन यहाँ आके जब भी आप रुक सकते हैं जब आपके पास कार ना हो। So if your car, definitely you're not getting the parking here. So thank you. Bye bye. So ये अब इनका बेटा हमें छोड़ के जा रहा है। इनका घर मदन जी के घर से 22 किलोमीटर दूर है। तो ये बस सो काइंड कि इसने हमको घुमाया दोनों को। अब ये निकल रहा है। तो आपको पता ही है कि दे आर ऑल सो बिजी। बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। हाँ जी मदन जी, ओवर टू यू नाउ। अब हम हो गए यार, हम लोग डोसा खाने गए। हाँ, रास्ता खोलना है, इसको अंदर चले जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक है ये। एम्बेसीज के बाहर भी लगा होता है ना। अभी ये रास्ता बंद किया हुआ, जब खोलना है तो ये पिलर अंदर चला जाता है। हाँ, ये देखिए आर्किटेक्चर है पुराना। हाँ, ओल्ड टाउन का। तो इन्होंने ये सारा फसाड मेंटेन किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये।
वैसे हमने बहुत सारे टाउन्स में देख लिया वैसे, अब ना सेचुरेशन हो गई चीज है। होता है मार्केट प्लेस। हाँ अब हम आ जाएंगे। चलो। देखो रात के इतने बजे। हाँ अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, अभी तो दोस्तों 7 भी नहीं बजे यहाँ के लोकल टाइम से। हाँ जी, यहाँ 1 आवर का टाइम डिफरेंस कर दिया है गवर्नमेंट ने ना, विंटर्स में करते हैं। तो अगर टाइम डिफरेंस नहीं होता तो अभी क्या टाइम होता? अभी 7:45 है, 7:45 होते हैं। नहीं नहीं, आगे की है पीछे की है? पीछे किया हमने घड़ी। तो अच्छा, नहीं तो 7:45 होते, कल आते तो यहाँ 7:45 होते, तो कल हम यहाँ आते तो 7:45 होता, आज 6:45 है। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे शॉपिंग खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखो, ये स्कल्पचर अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ लोग देखो गंदा करके छोड़ गए हैं। ये देख रहे हो, यहाँ इतनी सफाई नहीं है। मैंने ये देखा है बेल्जियम में उतनी सफाई नहीं थी, हाईवे पे वगैरह पे भी ना, तो फ़र्क है। मतलब ये बाकी यूरोपियन कंट्री से यहाँ क्या कर सकते हैं, जो लोग घूमने आए वो कर रहे हैं, हाँ। हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहे हैं। तो मदान जी कह रहे हैं अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये लोकल लोग कर रहे हैं, जो घूमने आए हैं वो कर रहे हैं। ठीक, सारे घूमने हाँ। वाले रहे हैं। तो ये देखिए आप सामने भी, तो ये तो जैसे हम बैडन गए थे ना जर्मनी के, बादन, तो वहाँ पर भीड़ नहीं थी इसलिए वो ज़्यादा वो लग रहा था। अदरवाइज आर्किटेक्चर में तो ये कम नहीं है बादन से। तो फ़र्क क्या था? हाँ ये मैंने कई जगह देखा, रोम में भी देखा था। अच्छा, चॉकलेट के सेंटर में सुपर ड्राई स्टोर। ये तो स्टोर तो बंद हो गए होंगे अब सारे ना ये। हाँ, अब खाने पीने का खुला है बस। हाँ, ये अभी भी थॉमस कुक का ग्रुप है, इंडियंस ही हैं तो सारे। हेलो। तो देखिए चॉकलेट सेंटर है, ये चॉकलेट्स हैं क्या? इस कलर की चॉकलेट्स हैं? ना ये तो जो हमारे घर में क्या आपको देसी क्या खाने था ये? को, इसके अंदर जेली होती है, फ्रूट जेली। अच्छा, तो दीज आर फ्रूट जेलीज ना, चॉकलेट कहाँ है? तो ये सारे चॉकलेट। ओके, तो ये दोस्तों चॉकलेट सेंटर है ब्रसल्स का। तो ये सारी चॉकलेट्स हैं अलग अलग टाइप की। तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा जो देखेंगे इसको, अभी कल सुबह देखेंगे। आज दोस्तों मेरी बैंड बजने वाली है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है क्योंकि मैं 10 बजे से पहले फ्री होने वाला नहीं हूँ। मदन जी के घर हो सकता है 11 भी बज जाएँ, तो उसके बाद एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, नींद आ रही होगी। तो हो सकता है कोशिशों मैं पूरी करूँगा कि आपको सुबह मिले 8 बजे, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी है कि मैं ना कर पाऊँ, या फिर जल्दी करूँगा, जितना जैसे आ जाए वैसे ही आ जाए। तो दीज आर डिफरेंट काइंड। तो ये चॉकलेट्स के प्राइसेस क्या हैं? ओ माय गॉड, ये एक डब्बा 29.5 यूरोस का है, ये वाला। हाँ वो है अंदर से फिल की हुई है। हाँ, लेकिन है तो महंगी बहुत है। अब आप देख लो इसको, ये 3,000 का डब्बा है। नहीं, क्या करना है हमें, कौन सा खरीदनी है? खानी है तो ले लेता। मेरे को तो चॉकलेट का शौक ही नहीं है। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता था, अब तो कुछ खानी भी शुरू कर दी है। पहले चॉकलेट नहीं खाता था मैं बिल्कुल भी। ये भी देखिए सारी चॉकलेट्स हैं, ये तो पत्थर की तरह लग रहा है मेरे को। कोट किया अंदर। हाँ, इसके अंदर नदी के किनारे, हाँ नदी के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर नहीं होते वैसा लग रहा है ये कैंडी सी देख लीजिए, चॉकलेट फिल्ड कैंडी। एक 1.6 यूरोस, 6 9.9 यूरोस, 9 15.90 एंड सो ऑन। चलिए आओ चलें, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम चॉकलेट, तो ये पूरी चॉकलेट स्ट्रीट है। थॉमस कुक के बड़े बैचेस आ रहे हैं, एक बैच चला गया, अब ये दूसरा बैच आ गया। हेलो। हाँ, तो ये देखिए आप एक और, हाँ ये सारी चॉकलेट की शॉप्स हैं। तो ये भी, ये सामने जो है ये भी चॉकलेट की शॉप है। ये सारे इंडियंस थॉमस कुक वाले बैच के जा रहे हैं। थॉमस कुक के 2 बैचेस हो गए बैक टू बैक। तो ये देखिए आगे और, ओके कुछ है देखने लायक, शॉपिंग के लायक? कुछ नहीं करना, मेरे बैग भी भर गया है।
हाँ दोस्तों, मैंने मदन जी का बड़ा वाला सूटकेस ले लिया, सबसे बड़ा वाला। फिर वो ये इंडिया आएंगे अभी कुंभ के लिए, तो जब ये वापस ले जाएंगे उसमें अपना सामान भर के। अरे वाह, दिस इज़ द सेंट्रम ऑफ ब्रसल्स। आइए, बीच में से मार्केट प्लेस है ये, लेकिन एकदम सेंटर लग रहा है ये, जैसे हम वेनिस में गए थे ना, एकदम सेंटर सी के साथ। ये देखिए आप, ये कौन सी बिल्डिंग है सामने? ओके, शादियाँ वगैरह भी होती हैं। अच्छा, नहीं अंदर होती है या बाहर होती हैं? अच्छा, ये टाउन हॉल है यहाँ का, जैसे अपना चांदनी चौक में टाउन हॉल है, बस ये है कि उससे ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। और वो क्या है सामने वाला? अच्छा हाँ बस, और अच्छा, कोई स्पेन के किंग ने बनाया है, कोई किसी किंग ने बनाया है, सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लेकिन ये जो सेंटर है ना, ये ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। दिस इज़ द बेस्ट। ये देखिए दोस्तों, इसको और सेंटर में जाके मैं दिखाता हूँ। तो ये डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मार्केट प्लेस है, सेंटर ऑफ टाउन है, ये जितने भी जगह हम रोम गए और वेनिस गए, उन सब से ज़्यादा ग्रैंड है। तो एकदम सैचुरेशन है ना। ये देखिए, यहाँ देखो, इस बिल्डिंग को देखो, इसको देखिए आप। ये तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ आ गए हम। इस बिल्डिंग को देखिए आप, ये तो मतलब पूरा मैं 360 घूम रहा हूँ। कोई ऐसी जगह कोना नहीं लग रहा जो मेरे को लगे कि इस जगह फिट नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, और ये शाम को ही मज़ा आएगा, रात को लाइट में ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरे को तो मन कर रहा था कि उनके बेटे के साथ ही वापस चले जाएं, तो ये सारा मिस हो जाता है, क्योंकि ना मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो भी है कि यार ब्लॉग आपको देना है सुबह 8 बजे। कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट कर दिया मैंने, गलती हो गई है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आप अपनी घड़ी का भी टाइम चेंज कर। घड़ी का कैसे टाइम चेंज करो? हाँ, ब्लॉग वाला मदन जी कह रहे हैं भैया। हाँ, ये देखते हैं अगर कल ऐसा, लेकिन फिर क्या है ना आगे का भी। हाँ, लेकिन मैं लंदन पहुंच के फ्री हो जाऊंगा। हाँ, वो घोड़ा, हाँ, ये क्या गोल्ड का है क्या? ओके, तो मदन जी कह रहे हैं ये घोड़ा दिखाइए, गोल्ड का है ये। कहते हैं गोल्ड तो नहीं है, लेकिन पेंट किया होगा। इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, होपफुली आपको बड़ी स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा, क्योंकि गिम्बल की स्क्रीन ना बहुत पिद्दू होती है, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है जो गिम्बल में क्या दिख रहा है और वो बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो ओवरऑल गिम्बल अच्छा है। मदन जी ने भी एक छोटा पुराना वाला फर्स्ट मॉडल गिम्बल का लिया है, 10,000 में मिल गया आपको। 10,000 में सेकेंड हैंड मिल गया है, तो उनको भी ना मैं शौक हो रहा है अब धीरे धीरे करने का। तो अभी उनको कुछ सिखाता भी हूँ मैं, गिम्बल को कैसे यूज़ करना है। मैं तो कुछ सीख गया हूँ, काफ़ी कुछ सीख गया हूँ गिम्बल, थोड़ा बहुत और सीखना है अभी। तो मैं एक बारी और घुमा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इधर, जो जगह है, ये जो टाउन हॉल है इस समय, तो इसके बारे में एक कहानी है कि जो जिस इंजीनियर ने इसको बनाया, तो जब उसने देखा कि उसका जो सेंटर है, लेफ़्ट और राइट, जो उसका सेंटर है वो ठीक नहीं है, लेफ़्ट पे ज़्यादा है, राइट पे कम है, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। कहाँ तक ये सच है मेरे को नहीं मालूम, पर इसके बारे में ये बोला जाता है। तो ये थोड़ा दूर से सेम स्क्वायर को मैं कवर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर के एक एज से। और अभी मदान जी ने आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, तो वो स्टोरी थे ना, मेरे को शिमला की टनल की याद आ गई, जो कालका से शिमला की ट्रेन बनी थी और एक ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाई थी। टनल दोनों तरफ से खोदते थे, खोद के जब वो सेंटर में मिलनी थी तो वो ऑफसेट हो गया, मिली नहीं, तो उस इंजीनियर ने वहीं सुसाइड कर लिया था। वो स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं गया हूँ 2-3 बारी, और वहाँ उसकी कब्र भी बनाई हुई है, और लोग बोलते हैं रात को उसकी आत्मा भी वहाँ भटकती है। अब वो कितना सच है गलत है, वहाँ रात को किसी की हिम्मत नहीं होती है उस स्टेशन पर रुकने की। रात को खैर वहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, ट्रेन भी नहीं चलती है। मैं टॉय ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो कालका से शिमला जाती है। तो दोस्तों, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह ये सबसे सुंदर स्क्वायर हो गया है ना मदन जी। जितने भी रोम वगैरह के स्क्वायर इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ना हर डायरेक्शन के अंदर आपको आर्टिस्टिक बिल्डिंग दिख रही है जो अच्छी तरह से लाइटेड है। ये सामने वाली थोड़ी कम लाइटेड है, बाकी ठीक है।
और इनके नीचे अंदर सबके restaurants शॉप्स हैं। इसके हाँ, अंदर बार रेस्टोरेंट्स हैं। और नीचे शॉप्स हैं खाने पीने की। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत दिखा दिया, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम वेफल्स लेने आए हैं और मदन जी बोल रहे हैं हम प्लेन वाला लेंगे, ये नखरों वाला नहीं लेंगे, और कहते हैं काफ़ी फेमस है यहाँ का वेफल। तो देखो अभी बेल्जियम की स्पेशल बेल्जियम की स्पेशलिटी, और ये शॉप भी स्पेशल है। लिएज शहर का नाम है। अच्छा, लिएज, जहाँ जहाँ की स्पेशलिटी है। ओके, यहाँ ये ऊपर जो लाइट जल रही है ना, इससे बड़ा यहाँ पे वो हीट पैदा हो रही है। तो वी आर वेटिंग फॉर अ टर्न। हाँ, वो देखिए वो चॉकलेट फाउंटेन है, उसमें चॉकलेट चल रही है, और वहीं से इसने फटाफट चम्मच से लिया और वेफल के ऊपर डाला। ये देखिए, ये इसके ऊपर चॉकलेट चल रही है। क्या आपको मोशन दिख रहा है? अभी दोबारा देखना, ये देखो। तो वहाँ से ये ट्रे में से चॉकलेट लेके डाल रही है उसके ऊपर। काउंटर पे कैश ही नहीं है, या तो आप कार्ड से देंगे और कैश ही आप कॉइन डालेंगे, तो आपको इस मशीन में डालना है, और जिससे कि इसको कोई चोरी ना कर सके। तो क्या यहाँ चोरी का डर होता है क्या, लूट का? हो सकता है रात को खुले हैं तो क्या पता कौन आ जाए। मेरे साथ हुआ था, रिवॉल्वर लिया। अरे यार, तो इसका तो ये जगह इतनी सेफ नहीं है, ये जगह इतनी सेफ नहीं है, इसका मतलब। कुछ भी रात को हो सकता है। यहाँ तो ठीक है, छोटे छोटे इलाकों में जो हाँ। गली गुली में। तो ये कैश मशीन है, जिससे कि चोर आपका कैश ना लेके भाग जाए रात को शटर तोड़ के। तो अभी हमारा नंबर ही नहीं आया है, ये पूरी फैमिली है। पूरा ग्रुप है। हाँ, पूरा ग्रुप है जो एक साथ ले रहे हैं। हेलो। तो ये मदन जी ने ऑर्डर दिया है किसी को अभी, और ये जो ज़्यादा हाइट वाली है ये बना रही है, एंड शी इज़ डूइंग द, ये पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं अपना कार्ड नहीं दिखाऊंगा, दूर से दिखा रहा हूँ, ये गलती मैं कर चुका हूँ एक बारी। और यहाँ पे फटाफट बना रही है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना मेरे को एक चॉकलेट फाउंटेन लगी है। तो वहाँ से देखो ये चॉकलेट फाउंटेन से फटाक फटाक चॉकलेट लेती है। बस एक डिज़ाइन है अपना, हीटेड मेल्टेड चॉकलेट चल रही है, तो वो जमेगी भी नहीं इसके कारण, और ऐसे ही सजा दे रहे हैं इसके ऊपर वेफल्स को। या सॉरी, कैरी ऑन। ये देखिए मेरा वेफल है, खा के अभी मैं बताऊंगा, और ये मदान जी खा के बता रहे थी। लीजिए पहला भाई। तो फिर भी कैसा है? अच्छा है? चलो मैं भी अब खाता हूँ, फिर बताऊंगा आपको कैसा है। तो ये मेरा वेफल है, मैंने लिफाफे में से निकाल दिया, जिससे कि मैं इसको आपको अच्छे से दिखा सकूँ। लेकिन हमने कोई इसके ऊपर वो नहीं लगवाया है, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। अच्छा है, लेकिन कुछ लगवाते तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ओरिजिनल ये होता है, उन्होंने बाद में मार्केटिंग। इसको दोस्तों बोलते हैं क्वींस गैलरी। तो ये दोनों तरफ शॉपिंग है, इसके अंदर शोरूम्स हैं अलग अलग। एक बंद हो गया इधर। तो ऐसे ना ये बहुत लंबी है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा रोलेक्स वॉचेस, लेकिन अब वॉचेस हटा दिए शोरूम में से क्योंकि शोरूम बंद हो गया है। ओके, ये ब्रांडेड चॉकलेट का नाम है पियरे मार्कोलोनी। फर्स्ट प्राइज मिला था। ओके, मदन जी बता रहे हैं इनको चॉकलेट्स में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होंगी, फिर महंगी भी होंगी ना। बहुत महंगी है, कह रहे थोड़ी महंगी नहीं है, कहते बहुत महंगी है ये। ये क्रोशिया का बना हुआ है सामान। अब ये छोटा सा रुमाली 15.5 यूरोस का है। चलो चलें। ये सब कैप्स 99 यूरोस की है, यहाँ लगी हुई है। एक एक कैप 99 यूरोस, 9,000 की आप मान लीजिए।
ये फिर भी कुछ कम है, 59, 55 कम, मतलब उसके मुकाबले कम है। तो कोई होगा स्पेशल क्वालिटी भी होगी। तो अब वापस आ रहे हैं हम सेंट्रल स्क्वायर में। ये ब्रसल्स का सेंट्रल स्टेशन जो अभी हमने कुछ देर पहले बाहर से देखा था। टिकट लेके फिर हम नीचे जाएंगे और इसके अंदर 6 ट्रैक्स बता रहे थे इनके बेटे मदन जी के, और सारी ट्रेन्स यहाँ से पास करती हैं। अभी मदन जी थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या करना है। टिकट तो वहाँ से ले लो, चलो ले आओ। So he's going to buy the tickets there. ये देखिए अभी टिकट लेने का प्रोसेस शुरू हो गया है। प्रीवियस ब्रसल्स का एक और स्टेशन हमने ट्रेन लिया था सेंट्रल स्टेशन से। अभी हम एक दूसरे स्टेशन पे आए हैं, फिर यहाँ से फाइनली इनके घर के लिए ट्रेन लेंगे। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं WC। पिछले स्टेशन पे था लेकिन ट्रेन निकलना जाए, इसलिए हमारे को जल्दी जल्दी में भागना पड़ा। तो ये देखिए रोटी बनाने की मशीन है, इसका नाम है रोटी मैटे। तो मदन जी बताएंगे कैसे क्या क्या करोगे आप इसमें, बताओ। इसमें तो डाला आटा, इसमें आटा, वो सूखा आटा, सूखा आटा, ठीक है। इसमें पानी, इसमें तेल, अच्छा ठीक है। आटा सिलेक्ट करना है कौन सा है। मैंने आशीर्वाद का आटा डाला, आशीर्वाद सिलेक्ट कर दिया। मतलब उससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ, क्यों? हर एक आटे के लिए कितना पानी चाहिए उसको। अच्छा, तो ये मशीन को कैसे पता है कौन सी ब्रांड का आटा है? उस मशीन में पहले प्रोग्राम है कौन जो ब्रांड है ना, पिल्सबेरी या तो वही है। तो अगर दूसरा ब्रांड होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। फिर सोचना पड़ता है कौन सी कौन सा नियरेस्ट है। अब मैंने 6 रोटी मांगी। हाँ थिकनेस, हाँ, रोस्ट लेवल, अच्छा, ऑयल। ठीक है। तो थिकनेस क्या ली आपने? क्योंकि वो जितनी उसको बोलेंगे ना मोटी, सेम आटा तो वही लेगा, वो छोटा करता चलेगा। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ आटा वही रहेगा। तो आपने थिकनेस क्या रखी है? पतली, बिल्कुल मिनिमम। रोस्ट लेवल मीडियम। मीडियम। ये प्रेस कर डू दिया। यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग रोटी, यस। यस। अच्छा, टच स्क्रीन नहीं है ना, नीचे बटन है। तो ये भी उससे भी कनेक्ट होगा इंटरनेट से। अभी सारा चेक करेगा, सारा सिस्टम पानी को ठीक है कि नहीं। तो भैया ये जो यंग बच्चे हैं ना, जिनको हॉस्टल में रहना है या बाद में जॉब करने किसी और शहर में जाना है, उनके लिए सही है। रोटी बेलने का चक्कर ही नहीं है। या जैसे मदन जी करें जिनकी इंडियन बीवी नहीं है, उनके लिए भी ठीक है ये। भाई इंडिया में तो हम आराम से गूंद के फटाफट रोटी बना लेते हैं। अभी 7 मिनट लगेंगे इसको गर्म होने में। बहुत तेल की। 7 मिनट बाद आना। अभी तो 7 मिनट लगेंगे इसको गर्म होने के। तो ये हर रोटी के लिए पहले आटा गूंदेगा, फिर उसका पेड़ा बनाएगा, और फिर पेड़ा बना के वो रोटी, वो पेड़ा अलग सेक्शन में जाएगा, और साथ साथ दूसरा रोटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मतलब हर रोटी के लिए एक क्वांटिटी ऑफ आटा लेगा, एक क्वांटिटी ऑफ पानी लेगा, थोड़ा सा ऑयल लेगा, फिर उसको गूंदेगा। गूंदने के बाद उसका पेड़ा बनाएगा। वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर से। ये देखो ये पेड़ा बन रहा है। फिर वो पेड़ा बनने के बाद वो पेड़ा कहाँ जाएगा? फिर अंदर कहीं जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा, रोलिंग डिपार्टमेंट पीछे है, और सेकने वाला यहाँ है। अच्छा, यहाँ गरम गरम भी आ रहा है। हाँ, यहाँ सेक रहा है अभी। तो ये तो ये है कि बस बना के छोड़ दो, अपना और काम करते रहो। क्या हो गया जी? पहले वाला काम पेड़ा पीछे गया तो मैंने देखा था। ये देखिए पहली रोटी बन के आ गई है। अच्छा, महक तो आ रही है इसमें से। हो गई, रेडी है ये, अभी और सीखेगी। अब इसको घी लगाएंगे। एक रोटी खराब बन गई है, अभी दूसरी रोटी बन के आएगी। उसके नीचे अभी नहीं आया, उसका पेड़ा अभी बन के नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी आपने फर्स्ट पार्ट देखा था और फिर ये अब सेकंड पार्ट आप देखेंगे। तो कई लोगों के कमेंट्स है कि हरप्रीत जी क्यों आप आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो हरप्रीत जी पेरिस नहीं जाना चाहते थे। पेरिस वो बोले बहुत एक्सपेंसिव भी, और वो बहुत बारी आ चुके हैं। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि यहाँ से मदन सर के घर रुकेंगे और आप वहाँ से ट्रेन लेके आप पेरिस सुबह जाके शाम को घूम के आ जाना। तो वो आइडिया मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। एक तो पेरिस मैं एक दिन नहीं जाना चाहता, 2 या 3 दिन मैं पेरिस देखना चाहता हूँ। अब उन्होंने तो पेरिस पूरा देखा हुआ है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ। और सेकेंड, ट्रेन से जाना आना 220 यूरोज है यूरो रेल से, तो 20-22 हज़ार रुपये भी मैं खर्चा करूँ, अपनी गाड़ी मदान जी के यहाँ छोड़ के जाऊँ, तो वो मेरे को बिल्कुल उनका आइडिया या उनका सजेशन समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी कार को भी पेरिस लेके जाना है और मेरे को पेरिस में 2 दिन रुकना है मिनिमम, नहीं तो 3 दिन भी। तो उसके लिए फिर वो रेडी नहीं थे, क्योंकि एक्सपेंसिव भी था और उनको लगा कि उनके लिए टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ फिर। और फिर वो शायद लंदन चले गए, क्योंकि लंदन चले गए होंगे, क्योंकि मैं तो निकल गया था, क्योंकि उनका बेटा लंदन में रहता है और वो लंदन के बहुत पुराने रहने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंदन में रहे हैं। तो उसके बाद वो शायद लंदन चले गए होंगे। तो उनका ये सजेशन नहीं मानने से फिर उनको ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं, अब आप जाओ, मैं अपना अलग जाता हूँ। तो दिस इज द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू मदन्स हाउस और ऑनवर्ड टू पेरिस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब देखो, ये पार्ट 2 मैं सुबह कर रहा हूँ। आज का आधा दिन भी हम घूमने नहीं जा सके, बस अब हम जाएंगे। मदन सर ने कैमरा पकड़ा हुआ है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पीछे ये उनका वर्क स्टेशन है, मैं दिखाता हूँ, ये बंदी हो गया। तो यहाँ पे बैठ के वो काम करते हैं। तो ये उनका बड़ा सा स्क्रीन है, तो ये उनका घर के उनकी वर्क स्टेशन पे मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 मैं अब एयर करने वाला हूँ, आप इसको देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड पुटिंग योर कमेंट्स। दोस्तों, कमेंट जरूर डालते रहिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ। और अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी क्लिप लंबी हो रही है। तो जैसे ही मैं अलग होता हूँ ना, सोलो होता हूँ, तो पता है मेरे बगल वाली सीट पे कोई आके बैठ जाते हैं, और पता है वो साक्षात लॉर्ड शिवा होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि हरप्रीत जी के साथ मेरे को बहुत आराम था, वो अलग बात थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब वही ही यूज्ड टू टेक द शॉट्स, बट लेकिन उसके लिए मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा घुमाया। तो लास्ट में पेरिस वो नहीं आना चाहते तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो इतना पेरिस घूम ही चुके हैं, तो इतना खर्चा क्यों करना था। तो जैसे वो गए ना, तो मैं अब सोच रहा था कि पेरिस में मैं क्या करूँगा, और फिर लंदन कैसे जाऊँगा, या लंदन में कहाँ रुकूंगा। मेरे नेफ्यू का घर है, लेकिन वो बहुत दूर है। तो यहाँ तो मदन जी के घर रुक रहा हूँ। मदन जी अब मेरे साथ पेरिस जा रहे हैं, तो 3 दिन हम पेरिस में मस्ती करेंगे, और फिर वो वहाँ से वापस आ जाएंगे अपने घर, और मैं निकल जाऊँगा फेरी लेके लंदन। और लंदन में फिर लॉर्ड शिवा ने मेरे को 2 लोगों को साक्षात भेज दिया। तो एक रेखा भाभी जी हैं, और रेखा बहन भी कह सकते हैं उनको हम, और वो क्या कहते हैं, मेरे को होस्ट कर रही हैं लंदन में। उनका घर सेंट्रल लंदन में ही है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल मत सोचिए, पूरा आपका मेमोरेबल ट्रिप बनेगा। और फिर एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट भी मिल गया, अमित सक्सेना। तो वो उन बच्चों में से है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत याद रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, और जब भी वो मुझको मिलता है तो मेरे पैरों को छूता है। 9th, 10th, 11th, 12th मैंने उसको पढ़ाया था। उसके फादर एम्स में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के HOD रहे हैं, उनकी मदर कैंसर की रही हैं। तो वो लंदन में रह रहा है बहुत सालों से, गूगल में एक जॉब कर रहा है, हाई लेवल पे है। तो उसने भी कहा कि सर आप मेरे गेस्ट हैं, और रिचमंड में रहता है। तो उसने कहा सर कुछ नहीं, जॉब कुछ भी होगी मैं छुट्टी लूंगा, और आप 5-6 दिन मैं आपको पूरा लंदन और आसपास घुमाऊंगा। तो मेरे को एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि आई वॉज वेरी क्लूलेस कि अब मैं लंदन में क्या करूंगा, इतने दिन कैसे गुजारूंगा। और देखो, ईश्वर ने एक नहीं 2 मेरे को फरिश्ते भेज दिए। तो एक गया और 2 और नए आ गए। तो यही मैं कहता हूँ, मेरे को तो लॉर्ड शिवा पे ऊपर इतना असीम विश्वास है, उनकी इतनी असीम कृपा है मेरे ऊपर, कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करता हूँ। चलो दोस्तों, ये बहुत लंबी हो गई बातचीत, अब इसको हम बंद करते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग।